जीवन ही अपने आप में अपूर्व है, फिर मनुष्य जीवन तो और भी अपूर्व, क्योंकि वृक्ष यद्यपि जीवित है पर बड़े संकीर्ण अर्थों में, और पक्षी भी जीवित हैं थोड़े वृक्ष से ज्यादा, लेकिन फिर भी बड़ी सीमा है। पशु भी जीवित हैं पक्षियों से शायद थोड़े ज्यादा, लेकिन फिर भी बड़ी सीमा है। मनुष्य इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा संभावनाओं को लेकर पैदा होता है। मनुष्य इस जगत में सबसे बड़े फूलों के बीज लेकर पैदा होता है, इसलिए मनुष्य जीवन की महिमा गाई है। चौराहा है मनुष्य का जीवन, वहां से रास्ते चुने जा सकते, वहां से नरक का रास्ता भी चुना जा सकता है और स्वर्ग का भी, और रास्ते पास पास हैं। एक ज़ेन फकीर के पास जापान का सम्राट मिलने गया था। सम्राट की अकड़, झुका भी तो भी झुका नहीं, औपचारिक था झुकना। फकीर से कहा मिलने आया हूं, सिर्फ एक ही प्रश्न पूछना चाहता हूं। वही प्रश्न मुझे मथे डालता है। बहुतों से पूछा है, उत्तर संतुष्ट करे कोई ऐसा मिला नहीं। आपकी बड़ी खबर सुनी कि आपके भीतर का दिया जल गया है। आप निश्चित ही आशा लेकर आया हूं कि मुझे तृप्त कर देंगे। फकीर ने कहा व्यर्थ की बातें छोड़ो, प्रश्न को सीधा रखो, दरबारी औपचारिकता छोड़ो, सीधी सीधी बात करो, नगद। सम्राट थोड़ा चौंका, ऐसा तो कोई उससे कभी बोला नहीं था, थोड़ा अपमानित भी हुआ, लेकिन बात तो सच थी। फकीर ठीक ही कह रहा था कि व्यर्थ की लंबाई में क्यों जाते हो, कान को इतना उल्टा क्यों पकड़ना, बात करो सीधी, क्या है प्रश्न तुम्हारा। सम्राट ने कहा प्रश्न मेरा यह है कि स्वर्ग क्या है और नरक क्या है। मैं बूढ़ा हो रहा हूं और यह प्रश्न मेरे ऊपर छाया रहता कि मृत्यु के बाद क्या होगा, स्वर्ग या नरक। फकीर के पास उसके शिष्य बैठे थे, उन्होंने कहा सुनो, इस बुद्धू की बातें सुनो। बुद्धू सम्राट को, और सम्राट से कहा कि कभी आईने में अपनी शक्ल देखी। ये शक्ल लेके और ऐसे प्रश्न पूछे जाते, और तुम अपने को सम्राट समझते हो। तुम्हारी हैसियत भिकमंगा होने की भी नहीं। ये भी कोई उत्तर था। सम्राट तो एकदम आग बबूला हो गया, म्यान से उसने तलवार निकाल ली। नंगी तलवार, एक क्षण और कि फकीर की गर्दन धड़ से अलग हो जाएगी। फकीर हंसने लगा और उसने कहा यह खुला नरक का द्वार। एक गहरी चोट, एक अस्तित्वगत उत्तर, यह खुला नरक का द्वार। समझा सम्राट, तत्क्षण तलवार म्यान में भीतर चली गई, फकीर के चरणों पर सिर रख दिया। उत्तर तो बहुतों ने दिए थे, शास्त्रीय उत्तर, मगर अस्तित्वगत उत्तर, ऐसा उत्तर कि प्राणों में चुभ जाए तीर की तरह, ऐसा स्पष्ट कर दे कोई कि कुछ और पूछने को शेष न रह जाए। यह खुला नरक का द्वार। झुक गया फकीर के चरणों में। अब इस झुकने में औपचारिकता न थी, दरबारीपन न था, अब यह झुकना हार्दिक था। फकीर ने कहा और यह खुला स्वर्ग का द्वार।
पूछना है कुछ और ध्यान रखो, स्वर्ग और नरक मरने के बाद नहीं, स्वर्ग और नरक जीने के ढंग है, शैलियां हैं। कोई चाहे यहीं स्वर्ग में रहे, कोई चाहे यहीं नरक में रहे, कोई चाहे सुबह स्वर्ग में रहे, सांझ नरक में रहे, कोई चाहे क्षण भर पहले स्वर्ग और क्षण भर बाद नरक। और ऐसा ही तुम्हारी जिंदगी में रोज घट रहा है। मनुष्य जीवन की महिमा है। इस सम्राट में क्या खूबी थी? बोध। ये बात किसी पशु और पक्षी को नहीं समझाई जा सकती थी, और जिन मनुष्यों को न समझाई जा सके, जानना कि वे केवल नाम मात्र को मनुष्य हैं, होंगे पशु पक्षी। ये सम्राट निश्चित मनुष्य रहा होगा। मनुष्य शब्द देखते हो, मनन से बना है, जिसमें मनन की क्षमता है। अंग्रेजी का शब्द मैन भी मनन से ही बना है। उर्दू का शब्द आदमी बहुत साधारण है, वो अदम से बना है। अदम का अर्थ होता है मिट्टी, मिट्टी का पुतला। वो आदमी की असलियत नहीं है। आदमी शब्द में आदमी की असलियत नहीं है, केवल खोल है। मिट्टी का पुतला है, ये तो सच है, लेकिन मिट्टी के पुतले के भीतर कौन छिपा है? मृण्मय में चिन्मय छिपा है। मिट्टी का दिया है माना, लेकिन जो ज्योति जल रही वो मिट्टी नहीं है। आदमी शब्द में खोल की चर्चा है, मनुष्य शब्द में उस खोल के भीतर छिपे हुए गूदे की चर्चा है, आत्मा की चर्चा है। मनुष्य वह जो मनन कर सके, जिसके सामने विकल्प खड़े हों तो मनन पूर्वक चुन सके, यंत्रवत नहीं, मनन पूर्वक चुन सके, ध्यान पूर्वक चुन सके, जागरूकता से एक विकल्प को चुने। ऐसे जाग जाग के जो कदम रखता है वही मनुष्य से। सबको तो हमें आदमी कहना चाहिए, मनुष्य नहीं। आदमी सभी हैं, मनुष्य बहुत कम है। मनुष्य जीवन की महिमा है क्योंकि मनन की क्षमता है। दृष्टि है मनुष्य के पास एक, जो दृश्य को ही नहीं अदृश्य को भी देखने में समर्थ है। यह उसकी महिमा है। पशु भी देखते हैं मगर दृश्य ही देखते हैं, अदृश्य की उनके पास कोई प्रतीति नहीं होती। मनुष्य के कान ध्वनि को तो सुनते ही हैं, शून्य को भी सुन लेते हैं। और मनुष्य के हाथ पार्थिव को तो पकड़ ही लेते हैं, अपार्थिव को भी पकड़ लेते हैं। मनुष्य अपूर्व है, अद्वितीय है। इसे तुम अपने अहंकार की घोषणा मत बना लेना। यह तुम्हारे अहंकार की घोषणा नहीं है। सच पूछो तो ये जो मैं मनुष्य की परिभाषा कर रहा हूं, ये परिभाषा तभी तुम्हारे जीवन का अनुभव बनेगी जब अहंकार छूटेगा। ऐसा मत सोच लेना कि आहा मैं मनुष्य हूं तो मेरी बड़ी महिमा है। ये तुम्हारी महिमा नहीं कह रहा हूं मैं, ये मनुष्यत्व की महिमा कह रहा हूं। ये तुम्हारे भीतर जो संभावना छिपी है उसकी महिमा का गीत गा रहा हूं। तुम जो हो सकते हो, जो तुम्हें होना ही चाहिए, जो तुम में जरा बोध हो तो तुम जरूर हो ही जाओगे, जो अपरिहार्य है अगर तुम में जरा सोचो, जरा समझो।